एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। भाई हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा है भाई, बोलो मतलब एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब यदि मैं एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की बात करूं, वापस से रिपीट कर देता हूं। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। लिखो इस पर प्रॉब्लम। If a number is selected at random, if number is selected at random from first 1000 positive integers, first 1000 positive integers, find the probability that number is divisible by 5 और 9। तो हमें ये निकालना है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 9। 5 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल। अब बेटा 5 से डिविजिबल तो 1000 को 5 से डिवाइड करो 200। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई 5 और 9, तो 5 से डिविजिबल हो गया 200। 9 से डिविजिबल 111। पॉइंट को भूल जाना कुछ भी आए। और 5 और 9 का एलसीएम 45। और बोलता जाना बेटा 5 और 9 का एलसीएम 45। तो 45 मतलब 1000 डिवाइड बाय 45 22। सोल्व करो उसको। 289 डिवाइड बाय 1000 2.289। क्लियर है सभी को? लिख लीजिए 0.289। हर्ष आवाज आ रही है? यस सर। और ये बाकी लोग कहाँ गए? आज तो कुछ भी नहीं, कमी अस्तित्व मंत्री 1 मिनट के लिए नहीं है, मुदित है, वैभव है, और बस ये 2 जन। बाकी तो बहुत सारे लोग गए थे। इससे पहली वाली क्लास में भी नहीं थे। मंत्री तो आ गए। चलिए नेक्स्ट। तो नंबर इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 9। अगला लिखो। मॉड्यूल है क्या किसी के पास? दे दो बस। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोबेबिलिटी दैट, भाई जो लेट आए ये लिख लेना पहले। द प्रोबेबिलिटी दैट an accountant job applicant has BCom degree is an accountant job applicant has BCom degree is 0.85 and that he is CA is 0.30. He is both BCom and CA. He has both BCom and CA.
is 0.25. Out of 500 applicant, आगे हमें निकालना out of 500 applicant, out of 500 applicant, how many have BCom और CA? भाई कितने लोगों के पास 500 जनों में से बीकॉम और सीए दोनों में से कुछ भी होगा? अब देखो इसका और का मतलब यूनियन। तो देखो पी बीकॉम और सीए, तो बीकॉम कितना है भाई 0.85 प्लस 0. माइनस 0.25 कितना आ गया? ये तो और आ गया। अब कितने लोग हैं? सो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैविंग बीकॉम और सीए 0.90 इंटू 500 450। इसका मतलब 450 ऐसे पर्सन से ऐसे एप्लीकेंट हैं जिनके पास या तो बीकॉम है या सीए। लिख लीजिए इसको। देखो कभी कभी डायरेक्ट प्रॉब्लम भी आ जाती है। डायरेक्ट प्रॉब्लम कैसा है कि जैसा आपसे बोल दिया तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू 5/6, पी ए इक्वल टू 1/3 और पी बी इक्वल टू 3/4। देन फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है। पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी ए यूनियन बी गिवन है और हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। भाई क्या लगेगा फॉर्मूला? अब देखो एक और इजी काम है, ये समझो। यदि आप थोड़ा सा और इजी करना चाहते हैं तो देखो मेरी बात सुनना खुद। तो आपकी जी सर, नमस्ते नमस्ते। मैं तो यही हूँ आपके यहीं। हाँ बस मैं क्लास ले रहा। हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मैं लिख के भेज देता हूँ ना आपको। ठीक है ठीक है ठीक। यस, पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब एक काम करिए, आप पी ए इंटरसेक्शन बी को आप इधर ले आइए और पी ए यूनियन बी को उधर ले आइए, एक ही बात। तो देखो ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया, इस तरह से। तो ये क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अब मैं क्या बोल रहा था, 3 4 6 थोड़ा इजी करने के लिए कैलकुलेशन, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया? इसको 10/12 लिख सकता हूँ, इसको 4/12 लिख सकते हैं और इसको 9/12 लिख सकते हैं। आ गया? अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? पी ए कितना हो गया? प्लस माइनस 10/12 तो कितना आ गया? 1/2। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत?
और बाकी वहां पर भी एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। यदि आप इस तरह से करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। सिर्फ क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम बनाना, डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो आंसर आ गया हमारा 1/4। तो ये कभी कभी यूनियन में इस तरह की प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। ठीक है? अब आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एक सेकंड। चलिए भाई लिखो, कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। या इसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। नाउ व्हाट इज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना। P A एंड B, मतलब ए भी हो रहा है और या ए भी बोल सकते हो या ए इंटरसेक्शन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ए एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मल्टीप्लाई भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ए एंड बी, अब देखो ए और बी दोनों इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहले ए इवेंट हो रहा है तो मैंने लिख दिया भाई पी ए। अब किसका नंबर आया, बी का, लेकिन कब आया, ए के बाद, मतलब ए कंप्लीट हो चुका। तो उसको कैसे लिखेंगे, बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका, तो ऐसा लिखेंगे बेटा, पी बी वन। इसको किस तरह से लिखेंगे, पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी वन, बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कम हो चुका। तो ये आ गया पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी वन। यह है समझ में, पहले कौन हुआ, ए हुआ, फिर उसके बाद किसका नंबर आया, बी का, जबकि कब, ए कंप्लीट हो चुका। दोनों हो रहे हैं लेकिन एक एक करके। फिर किसी ने बोला सर पहले बी हो रहा हो तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, पी बी इंटू पी ए बाई, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फिर आप लोग सर इसको यूज कैसे करेंगे वो भी समझो, पहले इसको लिखिए, यूज किस तरह से किया जाएगा वो समझो। बच्चे की भाई अभी इस टॉपिक में भाई माथा खराब हो जाएगा। ये रहेगा मेरे पास। अब देखो यहाँ पर, तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी आई है। अब हमने क्या बोला, इसको यूज कैसे करेंगे इस सब में, लिखो एक प्रॉब्लम। A bag contains
ठीक है, लेकिन उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपन जनरली लिख देंगे, लेकिन यूज ऐसे हो रहा है। तो अ बैग कंटेन्स 5 रेड and 7 white balls. A bag contains 5 red and 7 white balls. If 2 balls are drawn one by one, if 2 balls are drawn one by one without replacement, then find the probability that both the balls are white in color. Then find the probability that both the balls are white in color. White in color. हॉर्स क्या होगा आंसर भाई? पहली व्हाइट बॉल, अब देखो उसने क्या बोला, पहले क्या निकाली आपने? सबसे पहले व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितनी है? 7। टोटल कितनी है? 12। तो मैं लिखूंगा 7/12। अब एक बॉल कम हो गई, तो हम क्या बोलेंगे इसको? सेकेंड बॉल व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले व्हाइट बॉल निकल चुकी है, मतलब कंडीशन ये वाली प्रॉब्लम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पहली बॉल व्हाइट निकाली, अब सेकंड कौन सी बॉल? व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले क्या निकल चुकी है? व्हाइट निकल चुकी। तो पहले व्हाइट निकल चुकी, तो व्हाइट एक कम हो गई, कितनी रह गई अब? 6/8। तो मैंने बोला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन लगा इसमें। ये है पी वाइट, ऐसे लिखेंगे इसको, और पी वाइट डब्ल्यू वाइट, डब्ल्यू का मतलब है व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि पहले व्हाइट आ चुकी। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो कितना हो गया भाई? 7/20 लिख लीजिए इसको, 7/20। फॉर्मूला यही है। अब क्या बोलोगे? ए फर्स्ट बॉल इज वाइट, ऐसे लिखो। बी सेकेंड बॉल इज वाइट। अब आपसे बोलेगा पी वाइट वाइट, मतलब ए इंटरसेक्शन, दोनों क्या निकालनी है आपको? वाइट बॉल निकालनी। जी सर। अच्छा, हाँ करवा दूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भाई मैं तो, मेरा मैथमेटिक्स का तो करवा दूंगा ये कैसे भी। हाँ मैं मतलब कैसे भी एक्स्ट्रा क्लास लेके चलती रहती ना अपनी, तो एक्स्ट्रा क्लास उसमें हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन क्लास चलती है ना। हाँ रिवीजन क्लास चलती है। चलिए, तो मैंने क्या बोला? पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी वाई, बस ये फॉर्मूला लगा। अब पी ए क्या होगा? पी ए हो गया आपका 7/12, और पी बी वाई क्या हो गया? 6/9। बस लिखा तो वही, लेकिन बस लिखने का तरीका ये। कॉम्बिनेशन से हाँ उससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7C2/12C, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो, तो फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कैसे? 7C2/12। लेकिन ये यूज कब आएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक ही बात, आप इसको इस वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, विदाउट रिप्लेसमेंट।
क्लियर? नहीं है क्लियर? मैंने यूं 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 दो बार यूं और दो बार ऐसे किया तो मेरे को समझ। चलिए भाई अगला। अब लिखो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहां से हो गया? बस ये तो यहां यूज में है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, let A and B are two events, then the probability of event A under the condition event B has already occurred is called conditional probability, and is denoted by P A by B, and is denoted by P A by B। अभी समझा रहे हैं बेटा। P A by B is equal to P A intersection B upon P B, and P B is not equal to 0। P A intersection B equal to P A by B equal to P A intersection B upon P B, and P B is not equal to 0। ये लिखिए फिर समझाते हैं ये कौन सा है। Let A and B are two events, then the probability of event A under the condition event B has already occurred is called conditional probability and is denoted by P A by B। P A by B क्या होगा? P A intersection B upon P B। अब ये आया कहां से? पिछले वाले फॉर्मूले से। इधर जानवी कहीं अपना ध्यान कहीं और लेके जाओ। तो कैसा है ये फॉर्मूला? P A इंटरसेक्शन B। इस वाले फॉर्मूले में देखो पहले B हो रहा है, बोलो A बाई B की वैल्यू, इसको नीचे लेके आ जाओ। आ गया कि नहीं आ गया? P A बाई B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। ये P A बाई B की वैल्यू है। याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया, यदि आपको A बाई B निकालना है, इन दोनों का कॉमन ऊपर आएगा और जो नीचे है वो यहाँ। इसी तरह जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ P B बाई A, बोलो P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। अच्छा मैंने बोला P A इंटरसेक्शन B A बाई B बार, क्या आएगा? P A इंटरसेक्शन B बार अपॉन इस तरह से आया। लिख लीजिए इसको, लिख नीचे वाले फॉर्मूले क्या कर रहे हैं। अब देखो इस पे यदि डायरेक्ट प्रॉब्लम बनेगी तो किस तरह की बनेगी? लिखो P A इक्वल टू 2/3, P A इक्वल टू 2/3।
PB equal to 3/5 and PA union B equal to 5/6. Find first PA by B, PB by A, PA dash by B, fourth PA dash by B dash या A बार टू B बार, इन चारों की वैल्यू निकालनी। अब देखो इन चारों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी सा, और एक प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है इस तरह की प्रॉब्लम, देखना जरा। 653 एलसीएम बोलो 30, बनाओ भाई। पीए को आप क्या लिख दोगे 20 बाई, पीबी को क्या लिख दोगे 18/30 और पीए यूनियन बी को 25/30। मैं यहां से डायरेक्ट पीए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं। ये होता है पीए प्लस पीबी माइनस पीए यूनियन बी। पीए है आपका 20/30, पीबी है 18/30 माइनस 25/30। बोलो कितना आ गया। यहां तक पहला सबसे पहला वैल्यू हमने पी ए इंटरसेक्शन बी का निकाल लिया। इसमें किसी को डाउट ऑनलाइन, बोलो बेटा कोई डाउट इसमें। तो ये हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अरे बोलो भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो सर। हाँ अस्तित्व आवाज आ रही है। यस सर। और यस तुम बोल रहा आज मैं तेरे से बात करूंगा यार, मुझे तेरा मन नहीं लग रहा। देख मुझे यस सर। पी ए बाई बी फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। 13/30 डिवाइड बाई पीबी कितना है 18/30, 13/18। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए 13/30 डिवाइड बाई पी ए हमारे पास 20/30, तो आंसर आ गया 13/20। पी ए बार इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का बी तो है लेकिन ए, तो क्या बताया था पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीबी। इसको इधर ही लिख देते हैं। पीबी की वैल्यू 18/30 माइनस 13/30 अपॉन पीबी 18/30, तो 5/18। ये आ गया हमारे पास पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपॉन पीबी बार। तो पी ए यूनियन बी का होल बार, डी मॉर्गन्स लॉ याद आया। ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है ए यूनियन बी का होल बार, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पीबी। पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितना आ गया 5/12 आ गया। क्या आ गया आंसर 5/2। बस इस तरह से यूज करना है, लिख लीजिए बेटा इसको। और आप मान के चलिए एक प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे इस तरह के। बोल बोल ना, वो ए बाई बी का होल बार होता तब। यहाँ तो है ए बार इस टू बी बार, ए बाई बी का होल बार होता तब करते। यहाँ होल बार नहीं है, ए बार इस टू बी बार। दो तीन जने तो उबास ही ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुबह से थक गए पढ़ते पढ़ते हैं।
क्लासेस तो कमी हुई है आज तो। कहाँ है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 ही तो क्लास हुई। 12 से 1 तो मैं ले रहा हूँ ना, 3 ही तो हुई इससे पहले। मैं तो 7 से 8 बुला लेता हूँ सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया है, सही बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया 7 से 8, 8 से 7 से 8 में अपना बढ़िया सुबह सुबह हो जाएगा। उसमें यार सुबह सुबह निपट जाओगे। अभी तो इसलिए नहीं बुला सकता अभी इस वीक तो, क्योंकि 8 से 9 का गेम आ जाएगा 1 घंटे, इसलिए तो अगले वीक से 7 से 8 के लिए बोलूंगा। क्योंकि पहली पहली मेरी क्लास रहती है तो मुझे बढ़िया लगता है, सब बच्चे इस टाइम पे आ भी जाते हैं तो क्लियर है। थर्ड वाले में बेटा, इसमें क्या बोल रहा है, बी है लेकिन, तो बी तो है ना, तो पी भी लिख दिए। और बी के साथ कौन नहीं है, ए नहीं है ना, इसलिए दोनों में कॉमन आता है। बताया था ना, ए बट नॉट बी, बी बट नॉट ए, बी माइनस ए, इसको क्या बोलेंगे अपन, बी माइनस ए, इसको बोलेंगे बी माइनस। ठीक है, सर एक बार ये ए बार वाला बता देना, मैं बता दूं। कौन सा वाला, लास्ट वाला कि उससे पहले वाला बेटा? तो जैसे ये बी ए पे बार अपॉन बी दे रखा है ना थर्ड वाले में ही, जैसे थर्ड वाले में तो ये देख ए बोला, बार वाला कैसे होएगा? एक मिनट, थर्ड वाला दोबारा देख लो और उल्टा भी देख लेना। जैसे मैंने थर्ड बार बोला पी ए बार टू बी, भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा, देख इन दोनों का कॉमन अपॉन ये, इसमें कोई दिक्कत? अब इसका मतलब क्या है, बी तो है लेकिन ए, मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो बी है लेकिन ए नहीं। याद करो ये बताया था आपको, बी तो है लेकिन ए, तो बी है ना, देखो याद करने का तरीका, बी तो है लेकिन बी के साथ कौन नहीं है, ए नहीं है, तो दोनों का कॉमन हटा आया। बस अब तो वैल्यू रखनी, बोल अस्तित्व आया क्या? आ गया सर। अब ये हो गया आपका पीबी, पीबी की वैल्यू कितनी है, 18/30 माइनस 13/30 अपॉन 18/30, 5/13 डिवाइड बाय 18/30, क्या आ गया आंसर, 5/। अच्छा इसकी जगह उल्टा पूछा जाता पी बी बाई ए बार, पी ए बाई बी बार, तो हम कैसे करते बोलो, ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन बी बी बार। अब इसका क्या मतलब हुआ, ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो इसको कैसे लिखते देखो, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 1 माइनस 2। पी ए की वैल्यू क्या थी, पी ए की वैल्यू 20/30 माइनस 13/30 18/30, तो आंसर आ गया 7/12। अब आया समझ में, इस तरह से करो। नेक्स्ट लिखिए, a pair of dice is thrown together, a pair of dice is thrown together, a pair of dice is thrown together and the sum of the points
on 2 dice is noted to be 10. Is noted to be 10. What is the probability that at least one dice कम से कम एक नंबर 6 दिखा रहा है? अब बेटा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इस तरह की प्रॉब्लम। सम कितना आ रहा है, क्या गिवन है आपको? सम 10 गिवन है बेटा। सम 10 इस केस में आएगा सर 3 बार आएगा। 3 बार आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये 3 बार तो टोटल केस हो गया, और उसमें 4 नंबर 6 कितनी बार आ रहा है? तो आंसर इज 2 बाई। यस, और क्या भाई, ये काम करना है। जितने नंबर, जितना सम गिवन है आपको 10, तो 10 3 बार आ रहा है। सम 10 के 3 केस आ रहे हैं, उनमें से नंबर 4 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो आंसर आ गया 2 बाई 6। एक इस वाले में आ रहा है और एक इस वाले में। अच्छा, यदि मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 1 डाइस शोज 5, तो 1 बाई 3 एक ही बार आ रहा है। एटलीस्ट 1 डाइस गिव्स नंबर 3 0। At least one dice gives number 3 0. Clear? Next, देगा ना कुछ तो देगा। अब सिर्फ आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेता तो फिर तो आपकी 11 बाई 36 आपकी जो कल करवाई थी। कम से कम एक नंबर 6 आ रहा है, तो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 वाले सारे, तो कितना आता है? 11 बाई 36। यदि ये नहीं देता। नेक्स्ट, 2 coins are tossed simultaneously. If first coin gives head, then find the probability that second coin also gives head. Second coin also gives head. भाई हमें ये पता है कि पहले कॉइन पर हेड आ रहा है, तो पहले कॉइन पे हेड आ रहा है, तो कितने केस बनेंगे? 2 केस। या तो हेड है, उनमें से दूसरे पे भी हेड आ रहा है, 1 बाई 2। बस इतना सा काम करना। आया भाई, उसने बोल दिया, उसने हमें गिवन है पहले कॉइन पे हेड आ रहा है, तो हेड 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 टेल, बस इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। तो टोटल केस बन रहे हैं 2। फिर वो बोल रहा है दूसरे कॉइन पे भी क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, तो 1 बाई 2। अब वैसे ये वाली प्रॉब्लम बड़ी इजी होती है। अभी अगली वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, उसमें डायरेक्ट बस आंसर लिखा जाता है। जितने भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है